गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स रियल नंबर का सेकंड पार्ट। ओके, मींस आपका आज डिस्कस करना है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, उसमें आपका क्या था, उसका यूज क्या था आपका कि आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से आप किसी भी टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप फाइंड आउट करना सीख चुके थे उससे। ओके, आज हमें डिस्कस करना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके पहले हम कुछ और बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं कि आपका ऑड नंबर्स क्या है, इवेंट्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है। ठीक, तो ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ही हम इस थ्योरम को राइट करेंगे कि थ्योरम है क्या आपके। ओके, तो आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जिसके फैक्टर अगर हम करें तो एक और वो खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइम नंबर आप राइट करिए। प्राइम नंबर आपके क्या है, वो सारे नंबर्स जिसके सिर्फ टू ही फैक्टर हो, एक तो आपका 1 और दूसरा वो खुद में अपना फैक्टर हो। जैसे आपका 2 हो गया, 2 आपका क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ओके, 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है और 2 खुद होता है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 ऐसे आपके बहुत सारे नंबर हैं जो क्या है आपके प्राइम नंबर है। मींस इसको 13 को आप देखिए इसके कितने फैक्टर हैं। 13 के अगर मैं फैक्टर करूं तो आपका एक तो 13 ही आएगा मल्टीप्लाई 1, इसके 2 ही फैक्टर हुए, एक तो 13 एक 1। तो जो वो सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर ही होता है, वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ओके, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर आपका क्या है। तो कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो एक से बड़े हों और प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, एक से बड़े वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है, क्या है वो, कंपोजिट नंबर है। ओके, कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें, कंपोजिट नंबर, ओके, तो एक से बड़े वो सारे नंबर जो आपके प्राइम नहीं है और क्या एक से बड़े हो, वो सारे के सारे क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर अगर राइट करना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ 8 भी हो जाएगा आपका, और क्या 9 भी हो जाएगा आपका, 10 भी हो जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन। बेस वो सारे नंबर जो आपके प्राइम नहीं है और एक से बड़े हैं, वो सारे के सारे क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। ओके, बस जो आपके फंडामेंटल थ्योरम है वो इसी पे बेस्ड है। सबसे पहले आप प्राइम नंबर जान लीजिए क्या है, 2 3 5 मींस वो सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो कुछ नंबर, वो सारे नंबर्स आपके क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो वो सारे नंबर जो एक से बड़े और प्राइम नहीं है वो क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। ओके, अब आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम है, अगर आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जान लिया, अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम को, क्या क्या कह रही है थ्योरम। ओके, चलिए मैं इसको रब कर दूं पहले। चलिए इसको रब करता हूं, प्राइम नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स को, ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या कह रही है, इसका स्टेटमेंट जरा राइट करिए आप। क्या लिखा है, every composite number can be expressed, means every composite number, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि एक से वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 6 9 10 8 ये सारे नंबर्स क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो आपके सारे के सारे कंपोजिट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मींस सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अभी समझते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कि क्या ये कह रहा है, इसको एग्जांपल समझेंगे। ओके, नेक्स्ट, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मींस जिस कंपोजिट नंबर के आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा यूनिक होंगे। कैसे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर ऑकर, मींस अगर ऑर्डर को ध्यान में ना रखें तो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, यूनिक होंगे, जो प्राइम फैक्टर है आपके क्या यूनिक होंगे। मींस आपका क्या करना बड़ा इजी है, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कोई कंपोजिट नंबर यहां राइट किया 6 को मैंने राइट कर लिया। ओके, 6 का फैक्टर करिए, यहां कर लीजिए आप 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 आपका क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, छोटे से स्टार्ट करते हैं बड़े की तरफ चलेंगे। ठीक, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। ओके, यहां ही कंप्लीट हो गया। तो 6 के फैक्टर कितने होंगे बेटा, 2 क्रॉस 3, तो 2 भी आपका देखिए क्या प्राइम नंबर है, 3 भी आपका क्या है प्राइम नंबर है। ओके, तो क्या हुआ, आपने 6 आपका कंपोजिट नंबर था उसको आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट कर दिया। अब हो सकता है कि आपने इसको ऐसे राइट किया, कोई दूसरा बच्चा है वो 6 को ऐसे राइट कर देगी 3 क्रॉस 2। ओके, वैल्यू तो दोनों की सेम है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों की वैल्यू क्या 6 6 ही है।
लेकिन इसीलिए उसने कहा कि अगर ऑर्डर को आप इन विच द ऑर्डर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर मींस अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मींस अगर हम यूनिक लेके आ रहा था कि यूनिक है 2 और 3 ओके यूनिक है, बट इसका अगर हम ऑर्डर को मैनेज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें, तो सारे के सारे बच्चे जो क्लास होंगे, एक क्लास में राइट कर लीजिए 60 बच्चे हैं और मैंने उनसे कहा कि आप 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। बच्चों ने फैक्टर किया तो किसी ने 2 क्रॉस 3 कर दिया, किसी ने 3 क्रॉस 2 कर दिया। लेकिन अगर मैंने कह दिया उनसे कि आप जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट करिए, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर क्या आएगा बेटा? तब आपके सारे जो बच्चे हैं उनका आंसर क्या आएगा? एक ही आंसर आएगा 6 = 2 क्रॉस 3। आपने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया उसको, तो 60 के 60 बच्चों का आंसर क्या आएगा आपका? यही आंसर आएगा। ओके, तो यही है आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर थोड़ी है ये, ना कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ छोटी सी बात थी कि आपका जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टर आएंगे वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे सारे बच्चों का, अगर वो उस प्राइम फैक्टराइजेशन को एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल और हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसको मैं रब कर दूं, एक बार इसको और रीड कर लीजिए आप, क्या है हमारे में सेट कर लीजिए अपनी कि क्या थ्योरम कह रही है। ठीक, एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है फैक्टराइज मींस फैक्टराइज किया जा सकता है किस फॉर्म में? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो आप कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कैसे होगी? यूनिक होंगे। कब? जब आप उसके एक ऑर्डर डिसाइड कर देंगे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही राइट करने हैं। ओके, चलिए अब इसका यूज हम लोग करते कहां? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इसको यूज करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में। ओके, चलिए इसको भी जान लेंगे, इसको मैं रब किए दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा एक चीज और जान लीजिए आप, जैसे आपको 120 आएगा यहाँ पे, 120 आपका क्या कंपोजिट नंबर है, उसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 120 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो यहाँ पे कर लीजिए 120 2 से डिवाइड करिए 60 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप 30 आ गया, 15 आ गया, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे आपको 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 120 का आपका कैसे आ रहा है आपका 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो आपको इस जो आपकी अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, उसमें आप उसको ऐसे राइट नहीं करेंगे, आपका यही है 120 को आप ऐसे राइट करेंगे 2 की पावर कितना है 1 2 3, तो 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये आपका क्या है? राइट फॉर्म है, सही फॉर्म है। ओके, फंडामेंटल थ्योरम में आपको अगर कोई नंबर एक से ज्यादा बार आ जाए तो आप उसकी पावर के फॉर्म में राइट कर देंगे, उसको बार-बार नहीं लिखेंगे। जैसे 2 की 2 3 टाइम्स था इसमें, तो आपने क्या किया 2 की पावर 3 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, आपका तब भी तो यही राइट है ना बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मींस करेक्ट फॉर्म है। ओके, तो आपको नंबर्स को इस फॉर्म में राइट करना है ना कि इस फॉर्म में। अगर नंबर कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है तब की बात है। ओके, अगर सिंगल बार ही आ रहा है तो हमें सबको सिंगल लेना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगल से ज्यादा बार है कोई नंबर, जैसे 2 3 टाइम्स था यहाँ पे, तो आपने 2 की पावर 3 कर दिया, तो 120 आपका कंपोजिट नंबर ही क्या है? आपके प्राइम नंबर से, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। ठीक, तो आपने 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आपके ये आ गए 2, आपका एक से ज्यादा बार था 3 टाइम्स था, तो मैंने 2 की पावर 3 लगा दिया और इसको ऐसे राइट कर दिया। ओके, चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम की बात कर लेते हैं। इसमें इसको मैं रब किए दे रहा हूँ। हमें कोई 2 नंबर्स गिवन होंगे और हमें अर्थ में इस फंडामेंटल थ्योरम के आंसर क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के आंसर में एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो इसको भी हम समझ लेंगे आपका है क्या। जैसे आपका कोई 2 नंबर्स है ए एंड बी, उसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ मींस ए कॉमा बी का, तो आपका क्या होता है जब एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर या नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम मींस प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। ओके बेटा, कॉमन प्राइम जो कॉमन है उन्हीं को राइट करेंगे, कॉमन प्राइम।
कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर, प्राइम फैक्टर इन दी नंबर। पहले आप इसको राइट करके देख लीजिए, समझा मैं दूंगा। ओके, इन दी नंबर। अब अगर बात करें इसकी एलसीएम की, इसके जो आपके कोई टू नंबर थे कॉमा भी, उसका आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो वो आपका क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम पावर, प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर। ओके, ये चीज आप समझ लीजिए क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मींस जो आपके कॉमन फैक्टर है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है आप उसी को लेंगे और नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उसी की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां से एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब एलसीएम की बात आएगी तो आप प्रोडक्ट किसका लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो आपकी हाईएस्ट पावर है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स हम इसको डिस्कस करते हैं। और एग्जांपल कहां हम एक्सरसाइज की 1.2 डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं रफ चीज दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर करेंगे हम, इसको रफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इजी है, सब कुछ इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, एक्सरसाइज 1.2 देखिए आप, एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है आपको कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ओके, तो आपको फर्स्ट नंबर जो बेटा गिवन है इसमें 140, तो आप यहाँ पे 140 के पहले फैक्टर कर लीजिए। आप कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा, 2 से करेंगे 35 आ गया आपका, फिर आप 3 से होगा नहीं, इससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। ओके, तो 140 को कैसे ऐड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बट मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपका नंबर एक से ज्यादा बार आया तो आप उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको आप रब कर देंगे और 2 की पावर 2 कर देंगे बेटा। ओके, तो आपके 140 के प्राइम फैक्टर आपके ये हो गए 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, इसका सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ये 156 है। सेकंड एग्जांपल में आपका क्या है, 156 को ये क्या आपका कंपोजिट नंबर है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मींस राइट करना। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे और 156 को आप राइट करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, आप फैक्टर करेंगे 156 के। तो मैंने जब 156 पे फैक्टर किए तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7 8, फिर 2 से करेंगे आप 3 9, अब ये किसी से हो रहा है 3 से हो जाएगा 13 टाइम। ओके, अब आप यहाँ क्या 13 का 1 ही आ जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 156 के। किसका यूज कर रहे हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कर रहे हैं कि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करना। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, अब इसको राइट कर देंगे। ओके, तो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 आपका 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, तो आपका ये क्या हो गया, आपका आपने 156 को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर दिया। ओके, सिमिलरली आपका थर्ड वाला है, थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड है आपका 3 8 2 5, इसको आप खुद से करेंगे। ओके, फोर्थ वाला है आपका, जब नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। ओके, आप ट्राई करिएगा। फोर्थ है आपका 5005। ओके, इसको भी आप खुद से ही करेंगे, ऐसे आपको फैक्टराइजेशन करना है, ब्रेक करना है और सारे के सारे फैक्टर्स को राइट कर देना, और जो फैक्टर आपका 1 से ज्यादा बार है उसको आप पावर के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, इसका फिफ्थ वाला पार्ट क्या है बेटा, फिफ्थ वाला पार्ट है आपका 7429, इसको भी आप खुद से ही ब्रेक करेंगे। ओके, तो इसके फैक्टराइजेशन आप खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप राइट करिए।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड रीड करिए बेटा। इसको मैं रख के दे रहा हूँ, जितना मैंने कर दी 2 मैंने कर दिए, 2 आप नोट कर लेंगे और ये 3 आपको क्या है होमवर्क समझ लीजिए कि आपका ये क्या है होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा हूं बेटा कि फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ, कह रहा है कि फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन पेयर्स ऑफ नंबर। मींस आपको फर्स्ट वाला जो पेयर दे रखा है बेटा ये क्या है 26 से है 91। आपको 2 नंबर से 26 से 91 इसका आपको एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, किसकी हेल्प से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे या राइट कर देंगे। ओके, 91 को भी हम क्या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर देंगे। उसके बाद फिर वही कांसेप्ट देखेंगे, मैंने यहाँ एचसीएफ और एलसीएम के लिए राइट करवाया था अभी कुछ देर पहले। तो चलिए पहले 26 को हम ब्रेक करेंगे। तो 26 का आप फैक्टर कर लीजिए, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 13 और उसके बाद 13 को 13 से ही करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ क्या आ गया 26 को अगर मैं राइट कर दूं तो आपका आ जाएगा 2 क्रॉस 13। ओके, अब 91 को भी यहाँ कर लेते हैं हम लोग। 91 का मैंने किया यहाँ कितना है, कितने से डिवाइड होगा बेटा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 into 1 और 7 3 13 आ जाएगा। यहाँ कितना 13 का 1 ही आ जाएगा। ओके, तो जब मैं 91 के करूंगा तो 7 मल्टीप्लाई 13 हो गया। ओके, और इसको मैं कैसे राइट कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा, क्यों, ताकि आपका फैक्टर यूनिक रहे सारे के सारे बच्चों का। अब आप देखिए इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ जब बेटा हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ में क्या है आपका जो हाईएस्ट पावर है। ओके, जो आपकी हाईएस्ट पावर है लेकिन कॉमन है उसी को हम राइट करेंगे जी। इसमें देखिए आपका यही है कॉमन और इसकी पावर भी क्या है हाईएस्ट मींस 1 है। ओके, मींस आपका 13 क्या है दोनों में है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये तो कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन नहीं है उसको हम एचसीएफ पे राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका एचसीएफ कितना होगा बेटा 13 हो जाएगा। अब बात करेंगे एलसीएम की। जब एलसीएम की मैं बात करूंगा बेटा एलसीएम, एलसीएम क्या था आपका प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, ठीक है, और जो नंबर कॉमन नहीं है उनको भी हमें कंसीडर करना है। तो इसमें देखिए आप इसको रब कर दीजिए आप, तो पहली चीज तो आपका 13 दोनों में, तो 13 को तो राइट करनी करना है मुझे, मल्टीप्लाई 2 कॉमन नहीं है लेकिन इसमें क्या एलसीएम में ये भी राइट करना है। ओके, 2 मल्टीप्लाई 7 को भी करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 26 हुआ मल्टीप्लाई 7 कर दिया 2 आ गया 18, 180 को आप कैसा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ओके, कैसे फिर से इसको समझिए आप, क्या हुआ 26 को मैंने फैक्टर किया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया आपका प्राइम फैक्टर है। 91 को मैंने फैक्टर किए 7 मल्टीप्लाई 13 आ गया 7 मल्टीप्लाई 13। अब जब एचसीएफ की बात करता हूं तो जो आपका कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, ठीक है, बट जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेते हैं, जो कॉमन नहीं है दोनों में नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है और पावर क्या हाईएस्ट है उसको हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो कितना 13 कॉमन था तो मैंने 30 ले लिया, आपका ये एचसीएफ हो गया। लेकिन अब मैंने बात की एलसीएम की, एलसीएम आपका जो कॉमन है उसको एक बार लेना है और क्या लीस्ट पावर लेनी है। ओके, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, तो 2 भी कॉमन नहीं था 7 भी कॉमन नहीं था उसको भी मैंने राइट किया, आपका मल्टीप्लाई किया 180 को इसका एलसीएम आ गया। ओके, इसके आगे हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करिएगा, अगर आपसे खुद से हो जाए तो आप ट्राई करिएगा। ओके बेटा, चलिए आज के इतना काफी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।